Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So, I came with a new chapter. This is a poem of class 6. This is the first poem, uh, A House, a Home. So, student, do you know what is the difference between a house and home? मीन्स आई वांट टू आस्क यू दैट कि एक घर में और एक मकान में क्या डिफरेंस होता है। तो वही आज हम इस पोयम में पढ़ने वाले हैं। पोयम को अच्छे से समझें और उनकी फीलिंग्स को समझें कि जो राइटर है, राइटर का नाम है यहाँ पे आपके लॉरेन एम हेल। तो ये जो पोएट है, ये क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पोयम को ध्यान से पढ़िएगा और पता करते हैं कि ये क्या बताना चाह रहे हैं ए हाउस ए होम का पोयम लिख करके। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। ओके, what is the difference between a house and home? Discuss it with your partner, then read the poem. कहते हैं कि एक हाउस और एक घर में क्या डिफरेंस है, अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करो और फिर पोएम को पढ़ो। कि मतलब एक घर में और एक मकान में क्या डिफरेंस होता है, उसको डिस्कस करो अपने जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह जो भी आपके साथ बैठे हुए हैं उसके साथ, चाहे घर में कोई है तो उसके साथ, एंड देन पोएम को रीड करो। व्हाट इज अ हाउस? एक हाउस क्या होता है? इट्स ब्रिक एंड स्टोन्स। ये जो होता है ये ब्रिक से, ईंटों से और स्टोन से बना होता है। एंड वुड दैट्स हार्ड, और लकड़ी से बना होता है जो कि बहुत ही हार्ड होता है। सम विंडो ग्लासेस, कुछ विंडो ग्लासेस होते हैं, यानी कि कुछ शीशे की खिड़कियां होती हैं। एंड परहैप्स अ यार्ड, और शायद कहीं कहीं आंगन भी होते हैं। मतलब शायद, परहैप्स इसलिए बोले, परहैप्स का मतलब शायद। तो किसी किसी घर में आंगन होता है, किसी किसी में नहीं होता है, इसीलिए शायद लगाए गए यहाँ पे। इट्स ईव्स एंड चिमनीज, और उनकी ईव्स होती हैं और चिमनीज होती हैं। ईव्स क्या होता है? जो छत होता है। जैसे कि ये एक घर है, तो घर का ये छत है, तो छत का ये जो किनारा वाला साइड है तो इसको ईव बोलते हैं। छत के किनारे को ईव बोलते हैं। और चिमनी, चिमनी मतलब ये होता है कि जहाँ से घर का किचन विचन का जो धुआं निकलता है। जैसे कि ये एक घर है, तो ये एक चिमनी टाइप का बना हुआ है, तो यहाँ से घर का सारा धुआं निकलता है, तो उसको चिमनी बोलते हैं। एंड टाइल फ्लोर्स, और फ्लोर पे टाइल लगा हुआ होता है। एंड स्टुको एंड रूफ, और स्टुको और रूफ होता है। स्टुको मतलब होता है प्लास्टर, यानी कि जो घर पे, घर की दीवारों पे जो प्लास्टर लगाया जाता है जिसकी वजह से दीवार खराब नहीं होता है, उसको स्टुको बोला जाता है। रूफ यानी कि छत, छत होता है। एंड लॉट्स ऑफ डोर, और बहुत सारे गेट होते हैं, तो ये होता है एक हाउस। और अब पढ़ते हैं कि व्हाट इज अ होम, कि होम क्या होता है। ओके, तो व्हाट इज अ होम? It's loving and family, इट्स लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स। मतलब कि इसमें फैमिली का प्यार होता है और एक दूसरे के लिए करने की भावना होती है। इट्स ब्रदर एंड सिस्टर, इसमें भाई बहन होते हैं। एंड फादर होती हैं, मदर होते हैं। इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स, और इसमें एक अनसेल्फिश वाला क्रिया होती है, मतलब कि एक दूसरे के लिए काम करने की इच्छा होती है। एंड काइंडली शेयरिंग, और कोई भी चीज़ बांटने की इच्छा होती है। शोइंग योर लव वंस योर्स ऑलवेज केयरिंग, और अपने प्यार, जो हम जिससे हम प्यार करते हैं उनको केयर करने की इच्छा होती है इसमें। तो ये एक घर होता है। तो इससे हमें पता चला कि एक हाउस जो होता है वो सिर्फ एक स्टोन, पत्थर, शीशे इन सब का बना हुआ घर होता है। लेकिन एक होम होता है जिसमें कि फैमिली होती है, प्यार होता है, तो ये सब एक होम होता है। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।